बराबर है, तो ये स्पीड। अब हुआ क्या कि स्पीड जैसे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, है ना। और ये था 100 किलोमीटर, है ना। जीरो, ये था 100 किलोमीटर और टाइम था अपना 4 आवर्स। तो स्पीड कितना हुआ? 25 किलोमीटर पर आवर। बराबर है ना। तो क्या गाड़ी सही में जीरो से यहाँ तक 25 किलोमीटर पर आवर पे ही चली? नहीं चली। सीधी सी बात है। बंद कर दिया ना, ऐसे ही। वो औरतों ने नहीं किया, कुछ नया ही निकाला है। शक्कर खाए ना तो ऐसे ऐसे देखते हैं, शक्कर खाती है लोग। तो फिर हमको भी ऑड लग रहा था एक महीने से उनके सामने शक्कर खाने को, तो फिर हमने शक्कर ही नहीं खरीदे, तो फिर मैंने शुगर भी खरीदा। यार एक इतनी सी गोली है ना, पूरी कॉफी जो है ना पूरी था, इतना मीठा कर देती रहे। और ऊपर से शुगर भी नहीं गई पेट में, अच्छी बात है। तुमको जरूरत नहीं है, तुम खाओ मस्त, टेंशन नहीं है। तो सही में 25 के स्पीड में गई क्या? नहीं। इसका मतलब गाड़ी कैसी चलती, है ना वो, कैसे भी है ना। तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, डिसलेट कर रहे हो, करके करके ही गए ना 100 तक। और तब जाके तुम पहुंचे, लेकिन फाइनली तुमने पूरा का पूरा टोटल डिस्टेंस कवर किया और टोटल टाइम ले लिया, और टोटल के भरोसे पे आपने निकाल लिया कि ये है। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर करेंगे क्या? यहाँ पर फिर एक ये आता है, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। ठीक है, डिस्टेंस को एस बोलना है। ठीक है, स्टैंडर्ड टर्म है। अगर महाराष्ट्र की एग्जाम दे रहे हो तो डी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो या फिर बिहार बीपीएससी दे रहे हो या यूपी पीएससी दे रहे हो, अब है नहीं यहाँ पे कोई, फिर बोल रहा हूँ, तो डी का टर्म लगेगा। ठीक है, डी वाला टर्म लगेगा। नहीं तो फिर नेशनल लेवल पे एस लगेगा। ठीक है, और फिर टाइम है टी। बराबर है। तो मान लो 25, मतलब जो भी स्पीड है, डिस्टेंस, और मतलब पहले सेकंड में क्या किया उसने, ये 1 किलोमीटर है, अरे नहीं यार, 1 मीटर है, ये 1 सेकंड है। ठीक है, 2 मीटर है, ये 2 सेकंड है। ये 3 मीटर है, ये 3 सेकंड है। ये 4 मीटर है, ये 4 सेकंड है। तो मैंने 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 4 सेकंड में 4 मीटर गया मैं। बराबर है। तो ये क्या है, ये पहले इतना डिस्टेंस कवर किया मैंने। बराबर है ना। सेकंड वाले सेकंड में ये किया। बराबर है ना। थर्ड वाले में ये किया। ओके। फोर्थ वाले में बराबर ये किया। तो मेरा ग्राफ कैसे गया? बराबर स्ट्रेट लाइन में, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऐसे गया। तो ये क्या निकला मेरा? डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि स्पीड, है ना। वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सिंबल ले रहा हूं मैं। अब वही अगर मान लो ये स्पीड है, इस स्पीड को मैं यहां रख लू, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब ये जो वी है, मैंने स्पीड इधर ले लिया, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ही इधर रख दिया। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी स्पीड यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे टाइम रख दिया। अब देखो, पहले इसमें 1 सेकंड, दूसरे इसमें 2 सेकंड, तीसरे इसमें 1 2 3, 3 सेकंड, चौथे इसमें 1 2 3 4, हाँ। तो 4 4 सेकंड, 4 सेकंड में क्या हुआ? हर सेकंड में पहले एक था, +1 हुआ, दूसरे सेकंड में 1 के साथ 1 प्लस हुआ, है ना, 2 हो गया। फिर थर्ड इसमें ये 2 के साथ 1 प्लस हुआ, 3 हो गया थर्ड सेकंड में। तो ये वो वाला ग्राफ है, समझे। तो यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 फिर से। तो क्या हुआ? पहले सेकंड में मेरी स्पीड 1 की थी, 1 की थी, दूसरे सेकंड में 2 की हो गई स्पीड, मैंने मैं डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया मैंने, तो दूसरे सेकंड में 2 हो गया। ठीक है, तीसरे सेकंड में फिर मैं 3 कदम ज्यादा गया, है ना। तो ये हो गया 3, और चौथे सेकंड में मैं गया 4। ओके, जो भी होगा ऐसा। तो यहाँ पे भी ग्राफ क्या निकला? स्ट्रेट लाइन में निकला। ओके, यानी पॉइंट टू पॉइंट निकला बराबर ऐसा। यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका क्या था? एस अपॉन टी, यानी क्या हो गया? मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसका क्या है बेटा? ये वी है ना। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये है एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन। अब आप यहां से यहां तक गाड़ी लेके गए, 0 से लेके 100 तक, है ना। तो आपको 100 किलोमीटर पता है। ठीक है, मान लो टाइम नहीं पता, तो
एक्सेलरेशन पता है, ठीक है, लेकिन टाइम पता ही नहीं है। टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब या तो स्पीड पता करने के लिए डिस्टेंस पता होना जरूरी है, ठीक है, और टाइम भी पता होना जरूरी है। इसका मतलब v निकालने के लिए या तो इसकी जरूरत है या तो इसकी जरूरत है। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो क्या करोगे? बराबर है। यहाँ पे आती है प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, पहले तुम्हारी स्पीड 0 थी ना, बाद में तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, तो उतने में से ये माइनस करना पड़ेगा, तो v फाइनल। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी गिनते हैं तो उसको v बोलते हैं, ठीक है, फाइनल स्पीड। और जब इनिशियल वेलोसिटी यानी शुरुआत में कितनी थी उसको u बोलते हैं। ओके, शुरुआत में तुम्हारी जो एक्सेलरेशन था वो u था। सिंबल्स है, सिंबल्स थोड़ा याद रख, क्योंकि ये इतना ज्यादा ओरिजिनल है ना कि इसको चेंज भी नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ऐसा याद ही रखना पड़ेगा। ये वो फंडे है जो मतलब भूलना तो क्या पॉसिबल ही नहीं है, वो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। तो क्या हुआ, ये फाइनल स्पीड माइनस आपकी पहले की स्पीड अपॉन टाइम, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, समझे? ठीक है, अब हुआ ऐसा कि ये जो है यहाँ पर डिवीजन में है इक्वल टू के यहाँ पर। अब ये अगर इक्वल टू के इस तरफ लेके जाना है तो ये मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, तो ये हो गया 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू। और अगर ये माइनस वाली वैल्यू है अगर यहाँ पे लेके जाता है तो प्लस हो जाती है, यानी हो गया 80 प्लस यू इज इक्वल टू वी। दिस इज नथिंग बट ये वाला है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। कैसे भी लिखो यही हो गया, समझे बेटा? तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा काम में आया। इसको बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, और ये बिल्कुल याद ही होने चाहिए। ठीक है, वो कैसे याद होने चाहिए? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। बोलो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। बिल्कुल बोलो, फटाफट फटाफट बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। एकदम फटाफट फटाफट बोलना है। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus twice s। बोलो जल्दी, इडली वाला सांभर वाला डोसा बोलो, ऐसे जल्दी 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 बोलो। अरे याद करना पड़ेगा, इतना ही याद करो ना, बाकी कुछ मत करो याद, ऑटोमेटिक आएगा वो। अब देर इज नथिंग कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नाम की भी चीज नहीं होती। गाड़ी कब बढ़ रही है, बीच में गड्ढा आ गया है ना, तो फिर वो अपन स्लो कर रहे हैं, कब डिसेलेट कर रहे हैं, फिर अचानक पिछला टायर ये गड्ढे में है तो फिर माँ करके फिर वो आगे जा रही है ना, कितने सारे वेरिएशन है। तो यहाँ पर हमें क्या नहीं मिल रहा है? डिस्टेंस यानी एस नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लोग पता है स्पीड निकाल पा रहे। देखो स्पीड निकालना है ना, वी बराबर है यू प्लस एक्सेलरेशन इंटू टाइम भी कर दिया ना, और तो डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है, मतलब 100 किलोमीटर नहीं भी पता है तो भी गाड़ी का स्पीड निकलता है, एक्सेलरेशन मालूम रहेगा तो बस एक्सेलरेशन मालूम रहेगा तो गाड़ी की स्पीड से हम लोग पता कर लेंगे, गाड़ी डिस्टेंस के बिना ही स्पीड का पता कर लेंगे। यहाँ पे क्या गायब है बेटा? स्पीड ही गायब है, वी। इनिशियल तो जीरो ही रहता मैक्सिमम टाइम, डिसेलरेशन में आपको मिलेगा कि ज्यादा स्पीड से कम हुआ, फाइनल वेलोसिटी जीरो मिलेगी। यहाँ पे क्या गायब है बेटा? कितने टाइम में गया मालूम ही नहीं है, फिर भी निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू ये था, समझे कि ये चार वैल्यूज हैं, है ना? क्या है? डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और एक एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आ गया, तो ये चौथा अगर आ गया ना तो फिर बाकी इनमें से कोई गायब भी रहा तो भी काम निकल जाएगा। ठीक है, और आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो अब देखो, स्कूटर एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। फॉर्मूला है आपका ये वाला, या फिर इनमें से कोई भी लगा लो। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है बेटा? एक्सेलरेशन ए का पता करना है। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ए ही देखना बस। देखो यहाँ पर ऐसे करना, ये क्या है बेटा? अक्वायर्स स्पीड ना, मतलब स्पीड कितना हुआ फाइनली 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना हुआ टी, बराबर है। यानी अक्वायर मतलब शुरुआत उसने जीरो से किया होगा, u इज इक्वल टू जीरो, उसने अक्वायर किया ना, जीरो से अक्वायर किया 10 का स्पीड, u इज इक्वल टू जीरो। और क्या निकालना है बेटा? एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 में जा रहा है।
ठीक है, कैलकुलेट करो। क्या है, 10 इज इक्वल टू 0 प्लस इसका मतलब देखो, ये देखो इसमें डाल दो ना, एक्सेलरेशन निकालना है ना, इसमें डाल दो 10 माइनस 0.10, 10 माइनस 0.10 क्या है एक्सेलरेशन, 1 लीटर, बराबर है। कितना आया, बहुत सिंपल वाले हैं, बस मैं चाहता हूं आपका कंसंट्रेशन इस पे रहे, कैलकुलेशन में कम रहे, इसलिए ये वाले दिए हैं। पक्का आ रहा है ना तुमको? अब इसके बाद कोई जवाब मुंह से नहीं देगा, हाथ ऊपर करेगा ओनली, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 सेकंड्स स्टार्टेड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ये स्ट्रेट लाइन, बराबर उतना ही स्पीड बढ़ रहा है, ऐसा मान के चलो, एकदम आइडियल रोड है, स्पीड बराबर बढ़ रहा है। सिर्फ हाथ ऊपर करना है अभी, इसके बाद या तो फिर चुपचाप अपना स्क्रिबल करो। जितने प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ उतने ही छुड़ाना है आपको, और कुछ नहीं करना है बाकी के एक्स्ट्रा। आप बहुत सारे प्रॉब्लम छुड़ा रहे हो और आ कुछ नहीं रहा, उससे अच्छा वही करो जो मैं दे रहा हूँ, इसी में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी आपकी। क्या है रे, अच्छा 4, हाँ 4 2 है, हाँ आ गया आंसर, बढ़िया। 1 मिनट, हाँ आंसर आ गया। ठीक है, 1 मिनट, तू बता मेरे को बुक में। बढ़िया बेटा, गुड, बराबर। वे वो कुछ नहीं, जाओ हाँ, चुपचाप छुड़ा खुद से, खुद से छुड़ा, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या छुड़वा रहा हूँ। एक बार मैं तुमको इससे वाकिफ करवा दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बहुत हार्ड वाला काम है ये, और ये पता है आपका टाइम ज्यादा खाएगा, और इसमें से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, इसलिए बेटर है कि इसको पहले निपटा देते हैं। एक ही बार पढ़ो, लाइफ टाइम के लिए पढ़ो, बाद में मत पढ़ो। आया बेटा विनय, आंसर आया? अरे यार, मुझे पता है तुम लोग क्या पढ़ते हो, इसलिए मैंने वही वाला टॉपिक लिया जो आपको नहीं आता है, ताकि आपको भी लगे कि कुछ नया मिल रहा है, और ये बिल्कुल कंटेंट है, 100% क्वेश्चन उतरने वाले कंटेंट है। और पहले बेसिक क्यों ले रहा हूँ, ताकि वो आगे आपको फिर इसके पीछे टाइम वेस्ट ना करना पड़े, नहीं तो कभी भी नहीं आएगा। 1 मिनट, ओके ठीक है। ट्राई किया ना, अब बता, उसने ट्राई किया आंसर, अभी उसको बता सकता है। ये बढ़िया है। डिस्टेंस का ये डिस्टेंस है, एस इज इक्वल टू, पहले उसका कितना है, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 सेकंड, कवर किया है ना 10 सेकंड में, इसका मतलब पहले 0 होगा, तो क्या है बेटा, यू टी, यू मतलब 0, 0 इंटू क्या, टाइम कितना है 10, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, प्लस 1/2 हाफ, 80 स्क्वायर मतलब एक ही वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पे, ठीक है 4, है ना, 4 इंटू कितना हुआ ये, 10 का स्क्वायर, ये देखो 80 स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर मतलब, जाने दो पूरा ही छोड़ा के देता बच्चों के, हाँ ठीक है, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया 4/2 इंटू 100, बराबर है ना, इसका मतलब क्या हुआ 400/2, इसका मतलब क्या हुआ 200 लीटर, बराबर है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है ना। अभी सब लोग